आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हर हर्ष। क्या पढ़ाने वाले हैं बाबू? हर हर्ष। जानेंगे इसका जो हिंदी होता है उसका, उसकी, उसके, वनली, स्त्री के लिए। किसके लिए? स्त्री के लिए। इस यूज को बताने से पहले हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, प्लीज ध्यान देंगे बाबू। जो यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपका है हर हर्ष, जिसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके, वनली यानी केवल। किसके लिए? स्त्री के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि यहां पे देखिए हर का मतलब भी उसका, उसकी, उसके, और हर्ष का मतलब भी उसका, उसकी, उसके। तो जानना यह है कि कहां पे उसका, उसकी, उसके आएगा तो हर का प्रयोग करेंगे, और कहां पे उसका, उसकी, उसके आएगा तो किसका यूज करेंगे? हर्ष का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहां पे ये ध्यान देंगे। देखिए जहां पे उसका, उसकी, उसके के बाद किसी भी नाउन का अगर संबंध हो रहा है, नाउन में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, या अगर जानवर का संबंध हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसका, उसकी, उसके के लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? हर का प्रयोग करेंगे। और जहां पर यानी जहां उसका, उसकी, उसके के बाद किसी भी नाउन का संबंध अगर ना हो, ठीक है, तो वहां पर उसका, उसकी, उसके के लिए हम किसका यूज करेंगे? हर्ष का यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका हर है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जो आपका हर्ष है ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस है। ओके। तो मैं आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में और पॉजेसिव प्रोनाउंस के रूप में समझाता हूं। तो आइए मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से यहां पे समझाता हूं। देखेंगे बाबू, जो आपका रूल है, सबसे पहले रूल देखेंगे। जो आपका रूल है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता का मतलब काम करने वाला। तो यहां पर कर्ता के रूप में कई सब्जेक्ट हो सकते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। ओके। उसके बाद से आपका आ सकता है ही, सी, इट, दे, यू, वी। उसके बाद से नेम, आई। ये सब सब्जेक्ट के रूप में आपका आ सकता है। उसके बाद से आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया जो है वो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। यानी प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट टेंस में वाज और वर, और फ्यूचर टेंस में शैल, बी और विल बी भी हो सकता है। ओके। उसके बाद से देखिए आपको क्या लिखना है? हर लिखना है, और इससे संबंधित जो भी नाउन होगा इसके बाद से आपको क्या करना है बाबू? लिखना है। ध्यान देंगे इधर, जैसे दिया है यह उसकी। अब यहां पे संकेत मिला है कि स्त्री का बोध हो रहा है। उसके बाद क्या दिया है? घड़ी है। यानी यह उसकी क्या है? घड़ी है। अब ध्यान देंगे यहां पे तो स्त्री का बोध कर रहा है, स्त्री का बोध हो रहा है, तो हम यहां पे उसकी के लिए किसका यूज करेंगे? हर का। अगर उसकी के बाद से यहां पर बोध अगर हो जाए पुरुष का, किसका हो जाए बाबू? पुरुष का बोध हो जाए, तो हम यहां पे हर का प्रयोग न करके हम यहां पे हिज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हिज का। अगर मान के चलिए कि यहां पे संकेत के रूप में अगर स्त्री न दे, पुरुष न दे, समझ में आ रहा है ना? अगर स्त्री न दे, पुरुष न दे, या नपुंसक लिंग न दे यहां पे, तो उसके बाद से हम क्या करेंगे? तब हम किस प्रकार से हर, हर्ष या हिज का यूज कैसे करेंगे? ध्यान देंगे बाबू, जब इसके बाद से अगर कोई संकेत आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहला नंबर हम भाव को समझते हैं। ये जो भाव है, जो वस्तु संबंधित है, समझ में आ रहा है ना, ये आपका स्त्रीलिंग में आ रहा है या पुल्लिंग में आ रहा है, ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर यहां पे मान लीजिए स्त्री पुरुष का बोध अगर नहीं हो रहा है तो आप उसकी के लिए उस समय हिज का भी यूज कर सकते हैं, हर का भी यूज कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है ना। या आप इट्स का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्त्री, पुरुष या नपुंसक अगर दिया है तो आप उस संकेत के अनुसार ही, यानी जो बोध हो रहा है उसके अनुसार ही आप या तो हिज का यूज करेंगे, या तो हर का यूज करेंगे, या तो इट्स का यूज करेंगे, जो आपको संकेत बता रहा होगा। ध्यान देंगे, जो यहाँ पे सेंटेंस है, यह उसकी स्त्री, स्त्री का बोध हो रहा है, घड़ी है, तो सबसे पहले देखिए बाबू, यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अब देखिए यह जो है आपका, यह आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो जब एक वचन में है तो यहाँ पे देखिए है दिया है ना, तो है जो है आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया। और जब प्रेजेंट टेंस में हो गया तो जो हम सहायक क्रिया लगाएंगे वो आपका इज, एम और क्या होगा बाबू, आर होगा। तो दिस के साथ हम क्या यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना, दिस के साथ हम क्या यूज करेंगे, दिस आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो दिस के साथ क्या यूज करना है, इज यूज करना है। क्या यूज करना है बाबू, इज। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे उसकी का संबंध किससे है, घड़ी से है। तो अभी मैं बताया हूं कि जब उसका, उसकी, उसके का संबंध किसी भी नाउन से हो, नाउन में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई जानवर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब आ सकता है। तो अगर संबंधित है तो उसका, उसकी, उसके के लिए हर का यूज करेंगे। अगर संबंधित नहीं है, संबंध नहीं है, तो हम उसका, उसकी, उसके के लिए किसका यूज करेंगे, हर्ष का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसकी से संबंधित क्या है, घड़ी है। तो जब संबंधित है यानी उसकी का संबंध किससे है, घड़ी से है, तो हम यहाँ पे उसकी के लिए किसका यूज करेंगे बाबू, हर का यूज करेंगे। और उसके बाद से घड़ी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये उसकी साड़ियां नहीं हैं, ये उसकी साड़ियां नहीं है। बहुत अच्छी लाइनें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिज। ये का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिज। अब देखिए जो ये है, चाहे ये सब है, ये आपका सिंगुलर नहीं, प्लूरल नंबर है, बहुवचन में है। एक से अधिक साड़ियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, एक से अधिक साड़ी का बोध हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सबका आपका दिज हो गया, यानी ये का आपका दिज हो गया। अब इसके अंत में क्या है दिया है। तो हमको जब यहाँ पे है दिया तो हमको ये जानना है कि किस टेंस में हम हैं। तो है, हूं, हैं, ये आपका आता है प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, जो आपका सहायक क्रिया होगा, वह इज, एम और क्या होगा बाबू, आर होगा। तो हमको ये जानना है कि जब ये आपका प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, तो हम हैं का अंग्रेजी क्या यूज करेंगे बाबू, आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर। तो यहाँ पे आर हो गया। अब यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, तो नहीं का मतलब क्या, अब हम पहुंच गए निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में। तो कोई भी वाक्य हम कैसे पहचानेंगे कि ये निगेटिव है, उसमें नहीं होना आवश्यक है। अगर नहीं आ गया तो आप समझ जाइए कि यह कौन सा सेंटेंस है बाबू, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो हम नहीं का अंग्रेजी कहाँ यूज करते हैं, नोट हम कहाँ लगाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। उस वाक्य का जो भी सहायक क्रिया होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद से हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। तो यहां ध्यान देंगे, यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। तो यहां पे आर के बाद से हम नहीं के लिए क्या लगाएंगे बाबू, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे उसकी देखिए दिया है, लेकिन उसकी के बाद से यहां पर संकेत नहीं किया है, न स्त्री का बोध बता रहा है और न ही पुरुष का बोध बता रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पे हर लगाएं कि हिज लगाएं। लेकिन देखिए तुरंत ही हम आगे बढ़ते हैं, दिया ये उसकी साड़ियां हैं। अब साड़ियां जो हैं ये हमको प्रदर्शित कर रहा है या ये सूचित कर रहा है कि यहाँ पे स्त्री का बोध हो रहा है, क्योंकि साड़ियां कौन पहनती हैं, स्त्री पहनती हैं। तो साड़ियां जो है वह स्त्री से संबंधित हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जो उसकी का अंग्रेजी आया है, हिज नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, हर लिखेंगे। जबकि मैं आपको ऊपर बताया हूं कि अगर उसकी चाहे उसका अगर आपका आ जाता है, समझ रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे कोई संकेत अगर नहीं है तो उस हालत में
ठीक है ना, उस हालात में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे या तो हर का भी यूज कर सकते हैं या हिज का भी यूज कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पे कुछ संकेत न हो रहा हो तब। लेकिन देखिए हम भाव के अनुसार समझेंगे कि यहाँ पे देखिए दिया ये उसकी साड़ियां नहीं हैं, तो उसकी से संबंधित क्या है? साड़ियां हैं। और साड़ियां जबकि स्त्री पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो बोध हो रहा है वो स्त्रीलिंग का हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे उसकी का जो अंग्रेजी होगा वो हम क्या लिखेंगे बाबू? हर लिखेंगे। अब हमको हर और हर्ष में जानना है कि यहाँ पे हर होगा कि हर्ष होगा। तो मैं आपको क्या बताया हूं कि जब उसका, उसकी, उसके के बाद किसी भी नाउन का संबंध अगर हो रहा है तो उसका, उसकी, उसके के लिए हम किसका यूज करेंगे बाबू? हर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और साड़ियां दिया है तो साड़ियां लिख देंगे, यानी साड़ियां का साड़ीज हो जाएगा। ओके, बहुवचन में साड़ी जो है आपका एक वचन है, उसमें यस जोड़ देंगे तो आपका सिंगुलर से क्या बन जाएगा? प्लुरल बन जाएगा, यानी बहुवचन बन जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे देखेंगे बाबू, उसकी फ्राक कीमती थी। उसकी फ्राक क्या थी? कीमती थी। तो देखिए सबसे पहले यहां भी उसकी दिया है, लेकिन उसकी के बाद से देखिए यहां पे संकेत नहीं किया स्त्री है या पुरुष है। तो फिर हम जानेंगे कैसे कि यहां पे स्त्री का बोध हो रहा है? तभी तो हम हर लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन देखिए यहाँ पे उसकी फ्राक, अब देखिए उसकी से जो संबंध है यहाँ पे संबंधित है, ये क्या है? फ्राक है। तो फ्राक जो है ये किससे संबंधित है? स्त्री से संबंधित है, किसी लड़की से संबंधित है। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पे हम हर का यूज करेंगे, हिज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो फ्राक है वह लड़कों के लिए नहीं बना है। भले ही वो पहन ले, उसकी बात अलग है, लेकिन लड़कों के लिए पर्सनली फ्राक बना क्या है? नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, स्त्री का बोध हो रहा है। तो जो हम उसकी का जो अंग्रेजी लिखेंगे वो आपका हर होगा। क्या होगा? हर होगा। तो अब हर और हर्ष में हमको ये जानना है कि हर लगाएंगे कि हर्ष लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे उसकी के बाद क्या है? नाउन है। उसकी से संबंध यहाँ पे किससे हो रहा है? संबंध नाउन से संबंध हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी उसकी के ठीक बाद क्या है? नाउन है। तो हम उसका, उसकी, उसके के लिए जो यूज करेंगे वो आपका हर होगा। किसका यूज होगा बाबू? हर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हर। क्या लिखेंगे? हर। अब देखिए फ्रॉक दिया है, तो फ्रॉक का अंग्रेजी FROCK, फ्रॉक हो जाएगा। ओके, FROCK, फ्रॉक हो गया। अब देखिए अंत में दिया है था, थे, थी, यानी हम पहुंच गए पास्ट टेंस में। और जब पास्ट टेंस में पहुंच गए तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगा, वह वाज और क्या होगा बाबू? वर होगा। तो हमको ये जानना है कि यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे। देखिए उसकी फ्राक, यानी एक ही फ्राक का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर नंबर होगा, एक वचन होगा। ओके, तो जब एक वचन होगा तो हम वाज और वर में किसका प्रयोग करेंगे बाबू? वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ओके, अब कीमती का अंग्रेजी कॉस्टली होता है। ठीक है, COSTLY, उसके बाद से फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ये भी आपको समझने योग्य है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, देखेंगे बाबू, आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? देखेंगे, उसका पति युवा नहीं है। उसका पति युवा नहीं है। देखिए यहाँ पे उसका दिया है, जबकि उसका का अंग्रेजी हिज होता है ना, और उसकी का अंग्रेजी भी हिज होता है। ठीक है ना? उसके का अंग्रेजी भी हिज होता है, और उसका, उसकी, उसके का अंग्रेजी हर और हर्ष भी होता है। ये भी आपको मालूम है। लेकिन देखिए यहाँ पे उसका दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई संकेत हमको नहीं मिला कि स्त्री का बोध हो रहा है कि पुरुष का बोध हो रहा है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे उसका के लिए किसका यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे कि हर का यूज करेंगे कि हर्ष का यूज करेंगे? देखिए यहाँ पे उसका के लिए हम हर का यूज करेंगे। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए दिया उसका पति, आखिर किसी लड़की का ही पति हो सकता है ना, किसी स्त्री का ही पति हो सकता है ना। तो यहाँ पे बोध किसका हो रहा है? स्त्री का बोध हो रहा है, इसीलिए यह स्त्रीलिंग है।
समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो उसका है उसका का अंग्रेजी हम लिखेंगे हर। क्या लिखेंगे बाबू? हर लिखेंगे। अब हर और हर्ष में हमको ये जानना है कि यहाँ पे अगर नाउन संबंध है तो ये आपका जो पति है यहाँ पे किस रूप में यहाँ पे संबंध है? नाउन से संबंधित हो रहा है, नाउन से संबंध है। तो यहाँ पे हम उसका का अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे हर। क्या लिखेंगे बाबू? हर। और पति का अंग्रेजी आपका हो जाएगा हस्बैंड, HUSBAND। हस्बैंड हो गया, यानी उसका का यहाँ पे हर हो गया, पति का अंग्रेजी हस्बैंड हो गया। ओके, अब दिया है नहीं है, तो सबसे पहले उसका पति युवा नहीं है, तो है दिया है तो हम पहुंच गए प्रेजेंट टेंस में। और जब प्रेजेंट टेंस में पहुंच गए तो सहायक क्रिया इज एम आर में से उसका पति यानी सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो हम है के लिए क्या यूज करेंगे बाबू? इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज, यानी यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। और नहीं दिया है तो नहीं के लिए क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। और युवा, युवा का मतलब जवान, और जवान का अंग्रेजी होता है यंग। क्या होता है बाबू? यंग, YOUNG। ठीक है ना। अब हम आपको इसी यूज को पॉजेसिव प्रोनाउंस के रूप में समझाते हैं। ओके, ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले आप रूल देखेंगे। रूल आपका है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद से इससे संबंधित जो नाउन होगा उसको लिखना है, उसके बाद से आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में इजेएमआर भी हो सकता है, वाज वर भी हो सकता है, शैल भी और विल भी हो सकता है। उसके बाद से आपको लिखना है हर्ष। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना है बाबू? हर्ष लिखना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे। यह उसकी संकेत मिला स्त्री यानी गाय है, समझ में आ रहा ना। तो हम ये कह सकते हैं यह उसकी गाय है। ओके, तो देखिए यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? दिस। है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इज। ओके, अब देखिए, ओके एक मिनट, ये सेंटेंस यहां नहीं रहना चाहिए। यह सेंटेंस आपका होगा यह गाय उसकी है, यहाँ पे स्त्री। ओके, ध्यान देंगे बाबू। जैसे दिया है यह गाय, ठीक ना, यह गाय, तो सबसे पहले यह का दिस हो गया और गाय का अंग्रेजी क्या हो गया? काउ। है का अंग्रेजी क्या लिख लेंगे बाबू? इज। क्या लिख लेंगे? इज। ओके, अब देखिए उसकी दिया है, उसकी यहां दिया है, लेकिन यहां पे हमको संकेत मिल रहा है कि स्त्री का बोध हो रहा है। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग न लिखा हो, पुल्लिंग न लिखा हो, तो हम उसकी के लिए हर भी यूज कर सकते हैं, मतलब हर्ष भी यूज कर सकते हैं और हिज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमको संकेत मिला है तो हमको उसी के अनुसार चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अंग्रेजी उसकी का होगा वो आपका होगा हर्ष। क्या होगा? हर्ष। क्यों हर्ष होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे उसकी के बाद किसी भी नाउन का संबंध क्या है? नहीं है। तो मैं आपको क्या बताया हूं कि हम हर्ष का यूज वहां पे करते हैं जहां पे उसका, उसकी, उसके के बाद किसी भी नाउन का संबंध क्या हो? न हो। नाउन आपका काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ख्याल रखिएगा। ओके, तो हो गया यह का दिस हो गया, गाय का काऊ हो गया, है का इज हो गया। अब उसकी के बाद से देखिए किसी भी नाउन का संबंध नहीं है तो उसका, उसकी, उसके के लिए हम किसका यूज करेंगे बाबू? हर्ष का यूज करेंगे। ओके, यहां ध्यान देंगे, यह पुस्तक उसका था, यहाँ पे बोध किसका हो रहा है? स्त्री का। तो देखेंगे यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? दिस। ओके, पुस्तक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बुक। यह पुस्तक एक साथ है तो एक साथ इसका इंग्लिश भी लिखेंगे। यह का दिस हो गया, पुस्तक का अंग्रेजी क्या हो गया? बुक हो गया। अब देखिए था, थे, थी दिया है, तो था, थे, थी दिया है तो पास्ट टेंस हुआ। अब पास्ट टेंस जब हुआ तो उसमें का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह वाज और क्या होता है बाबू? वर होता है। वाज और क्या होता है? वर होता है। जो दिस बुक है आपका, ये आपका सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब में वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे?
वाज। अब देखिए उसका दिया है, लेकिन यहाँ पे संकेत ये मिल रहा है कि स्त्री का बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पे उसका के लिए किसका यूज करेंगे बाबू? हर्ष का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हर्ष का। इसलिए कि यहाँ पे देखिए उसका के बाद किसी भी नाउन का संबंध क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब किसी नाउन का संबंध नहीं होगा तो उस समय हम उसका, उसकी, उसके लिए जो हम यूज करेंगे हर और हर्ष में, वो यूज आपका क्या होगा बाबू? हर्ष होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये साड़ियां उसकी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? दीज हो जाएगा। साड़ियां दिया है तो साड़ियां का SAREES सारीज हो गया। अब देखो गा गे गी दिया है। क्या दिया है? गा गे गी, यानी हम पहुंच गए फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस में पहुंच गए तो वहां पे जो आपका सहायक क्रिया होगा वह शैल बी और क्या होगा बाबू? विल बी होगा। शैल बी और क्या होगा? विल बी। तो यहाँ पे देखिए ये साड़ियां, ये आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, लेकिन थर्ड पर्सन है। तो जब प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है और थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हम गा गे गी के लिए जो शैल बी और विल बी का यूज करना है, उसमें से हम विल बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल बी का। तो इसके बाद से आप लिखेंगे विल और उसके बाद से क्या लिखेंगे? बी। तो विल भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे उसकी होगी। अब देखिए उसकी के बाद यहाँ पे न स्त्री का बोध बता रहा है और न ही पुरुष का बोध बता रहा है, तो फिर हम यहाँ पे हर लिखें, हर्ष लिखें या हिज लिखें, ये जानना होगा ना। लेकिन देखिए यहाँ पे ये साड़ियाँ, अब साड़ियाँ संबंधित किससे है? स्त्री से है। समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए यहाँ पे जो उसकी का जो अंग्रेजी होगा वो हर और हर्ष में किसी एक को लिखेंगे। तो किसका होना चाहिए? अब देखिए उसकी के बाद कोई भी नाउन का संबंध क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब संबंध नहीं है किसी, उसकी के बाद से कोई भी नाउन अगर नहीं है, तो हम वहां पे उसकी के लिए हर्ष का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हर्ष का। और अगर संबंध होता तो हम सिर्फ क्या लिखते? हर लिखते। और संबंध नहीं है, उसकी के बाद यहाँ पे किसी भी नाउन का संबंध नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? हर्ष लिखेंगे। ओके, अगला सेंटेंस आप देखेंगे, वह बगीचा उसकी नहीं होगी। वह बगीचा उसकी नहीं होगी, तो यहाँ पे स्त्री का बोध हो रहा है। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? दैट। बगीचा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? गार्डन। ओके, दैट गार्डन हो गया। अब देखिए उसके बाद से गा गे गी के लिए फ्यूचर टेंस हो गया। तो फ्यूचर टेंस हो गया तो शैल बी या विल बी में से किसी एक को लिखना है। तो यहाँ पे दैट गार्डन, वह बगीचा सिंगुलर नंबर में आ रहा है, थर्ड पर्सन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल बी का। लेकिन देखिए नहीं दिया है, अर्थात निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो हम क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे और उसके बाद से क्या लगाएंगे बाबू? नॉट लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे। ओके, अब आपको ये जानना है कि उसकी के लिए यहाँ पे हर होगा कि हर्ष होगा। तो देखिए उसकी के बाद यहाँ पे कोई भी किसी भी नाउन का संबंध क्या है? नहीं है। तो जब यहाँ पे किसी भी नाउन का संबंध नहीं है तो उसकी के लिए हम हर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? हर्ष लिखेंगे। ओके।